हेलो साथियों, नमस्कार। मैं टीम स्टार क्लासेस से आशीष तिवारी एक बार पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपके सामने भारत के प्रमुख नदी घाटी परियोजना के बारे में आपसे हम चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में कि यह कौन से राज्य में किस नदी पर और कौन सा बांध है या परियोजना है, उसका नाम क्या है। तो आज हम आपके सामने पूरा फैक्ट सभी नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में पूरे भारत के आपके सामने ला रहे हैं। तो चलिए अध्ययन करते हैं। पहले राज्य जो कि आपका जम्मू कश्मीर है, यहाँ से हम अध्ययन अपना शुरू करते हैं। तो टॉप जम्मू कश्मीर से लेकर और जो है बॉटम तमिलनाडु तक हम आपसे चर्चा करेंगे, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं। पहला फैक्ट है जम्मू कश्मीर का कि चिनाब नदी परियोजना, चिनाब नदी परियोजना जो कि चिनाब नदी पर ही है। चिनाब नदी परियोजना चिनाब नदी पर है, जो कि चिनाब नदी के नाम से ये परियोजना बनी, चिनाब नदी परियोजना। और उसके बाद नंबर 2 पर है आपका बगलिहार परियोजना, बगलिहार नदी परियोजना जो कि ये भी चिनाब नदी पर ही है। और उसके बाद नंबर 3 पर है दुलहस्ती नदी परियोजना, जो कि वो भी आपका चिनाब नदी पर ही है। तो भूलिएगा मत, आज हम आपके सामने एक एक फैक्ट को आपकी ज़ुबान पर रखने के लिए आ गए हैं। तो देखते हैं जम्मू कश्मीर का नदी घाटी परियोजना, जो कि पहला आपका है चिनाब नदी परियोजना, चिनाब नदी पर। बगलिहार परियोजना जो कि चिनाब नदी पर। दुलहस्ती नदी परियोजना चिनाब नदी पर। तो चिनाब नदी पर 3 परियोजना कौन कौन सी है? तो चिनाब नदी परियोजना, बगलिहार नदी परियोजना और दुलहस्ती नदी परियोजना, ये तीनों परियोजना चिनाब नदी पर है। और किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में है, ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद आपका है नंबर 4 पे तुलबुल नदी घाटी परियोजना, तुलबुल नदी घाटी परियोजना और उरी, ठीक ना। उरी नदी घाटी परियोजना किस पर है? तो झेलम नदी पर है, ध्यान दीजिएगा। जम्मू कश्मीर में 5 नदी घाटी परियोजना है, जिसमें 2 नदियां हैं, एक चिनाब और एक दूसरा झेलम। तो झेलम पर आपका हमने बताया तुलबुल नदी घाटी परियोजना, और नंबर 5 पर है उरी नदी घाटी परियोजना। ये दोनों झेलम नदी पर है, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में है, ठीक ना। अब आगे चलते हैं। दूसरा आपका है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में देखते हैं, आपका पहला है पोंग नदी परियोजना, पोंग नदी परियोजना जो कि ब्यास नदी पर है। और नंबर 2 पर है आपका चमेरा नदी परियोजना, जो कि रावी नदी पर है। तो पोंग आपका कहाँ पर है? ब्यास पर। चमेरा कहाँ पर है? तो रावी नदी पर। ध्यान दीजिएगा, पोंग ब्यास पर, चमेरा रावी पर। आप इसको अपनी मेमोरी में सेव करते चलिएगा। और साथ साथ हमने छोटा छोटा मैप भी इसको, मैप के माध्यम से इसको आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक ना। और उसके बाद है नंबर 3 पर आपका भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना जो कि आपका सतलज नदी पर है, ध्यान दीजिएगा आप, ठीक ना। और इसका कुछ नोट पॉइंट हमने लिखा है। विश्व में सबसे ऊंचा बांध, विश्व में सबसे ऊंचा बांध जो कि आपका भाखड़ा नांगल परियोजना है, जो कि सतलज नदी पर है। और वो है आपका 226 मीटर, 226 मीटर विश्व में सबसे ऊंचा बांध है, 226 मीटर। और वो बांध जो कि आपका भूकंपीय एवं गुरुत्वीय रूप में है, भूकंपीय गुरुत्वीय रूप में है, जो कि भूकंप के पटलीय क्षेत्र में, जो कि ऐसा बांध जो कि कहीं पर नहीं बनाया गया पूरे विश्व में, भूकंपीय क्षेत्र में। इसलिए 226 मीटर आपका जो है भाखड़ा नांगल परियोजना जो कि सतलज नदी पर बनाया गया, जो कि विश्व में सबसे ऊंचा बांध माना गया है, ठीक ना। जो कि आपको हम बता दें एक फैक्ट, और आप सब लोग ये दोनों परियोजना एक जानते होंगे कि ये दोनों परियोजना सम्मिलित है, एक है, लेकिन ये अलग अलग है। भाखड़ा जो कि आपका हिमाचल प्रदेश में है, और नांगल परियोजना जो कि आपका पंजाब में है। तो देखिए, भाखड़ा को हमने HP और नांगल को हमने P से, पंजाब से रूप में दर्शाया है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। भाखड़ा जो कि HP मतलब भाखड़ा गांव में है, और नांगल जो कि आपका पंजाब
गांव में है, ठीक ना। तो ये भाखड़ा नांगल अलग अलग परियोजना है जो कि आपको किताबों में सिर्फ एक करके बताया गया है कि ये दोनों सम्मिलित परियोजना है, एक ही नाम है लेकिन नाम ये अलग अलग हैं। भाखड़ा अलग है, नांगल अलग है, तो इसलिए जो है ध्यान दीजिएगा, दोनों सतलज नदी पर बनाया गया है। भाखड़ा आपका हिमाचल प्रदेश में है और नांगल आपका पंजाब में है, ठीक ना। और विश्व में सबसे ऊंचा बड़ा बांध 226 मीटर का है, लेकिन भूकंपीय एवं गुरुत्वीय रूप में जो कि भूकंपीय पटली क्षेत्र में जो कि यह बनाया गया है, यहाँ पे भूकंप आते जाते रहते हैं, इसलिए जो है इसको हमने पूरा इसको विस्तृत आपके सामने रख दिया। अब आगे चलते हैं, आगे का फैक्ट आपका है नंबर 3 पर पंजाब राज्य। अब इसको समझते हैं। हरिके बैराज परियोजना, हरिके बैराज परियोजना जो कि आपका ब्यास नदी पर है, ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। हरिके बैराज परियोजना जो कि ब्यास नदी पर है और राजस्थान में कौन कौन सा है, तो राजस्थान में पहला है जवाहर सागर परियोजना, राणा प्रताप सागर परियोजना और इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो कि चिनाब नदी पर है। ये 4 परियोजना जो कि नहर परियोजना के रूप में है, ठीक ना, जो कि सिंचाई के काम में आते हैं, जो कि राजस्थान में ये तीनों परियोजना आपकी बनाई गई जो कि चिनाब नदी के पानी से है, ठीक ना, जो कि राजस्थान को की फसलों को सिंचित करने का भी काम करती हैं। क्लियर। अब आपको आगे बताते हैं उत्तराखंड में, ठीक ना। तो उत्तराखंड में पहला आपका है टिहरी नदी घाटी परियोजना। टिहरी नदी घाटी परियोजना जो कि किस नदी पर है, तो भागीरथी और भिलांगना नदी पर स्थित है। भागीरथी और भिलांगना नदी पर स्थित है। और नोट के रूप में आप इसको नोट कर लीजिएगा, एशिया का सबसे ऊंचा दूसरा बांध जो कि 261 मीटर है। एशिया का सबसे ऊंचा एवं दूसरा बांध जो कि 261 मीटर है। अभी आपको हमने बताया था 226 मीटर इसका भाखड़ा नांगल परियोजना का, और वो जो है टिहरी का आपका 261 है। तो आप कहेंगे कि वो 261 है, ये 226 है, ऐसा क्यों? इसको आपने क्यों बड़ा माना भाखड़ा नांगल को? तो भाखड़ा नांगल को बड़ा मानने का सिर्फ एक ही तरीका है, क्योंकि वो भूकंपीय एवं गुरुत्वीय क्षेत्र में है। इसलिए जो है ये पूरे विश्व में ऐसा क्षेत्र जो कि मतलब बांध जो है कहीं पर नहीं बनाया गया जो कि भूकंपीय क्षेत्र में आता हो, इसलिए ये बड़ा माना गया। क्लियर। और ये जो है इसलिए इसको दूसरा ऊंचा बड़ा बांध माना गया 261 मीटर, ठीक ना। जानकारी स्पष्ट हो गई होगी आपकी। वो भूकंपीय रूप में था इसलिए उसको बड़ा माना गया। यदि वो भूकंपीय क्षेत्र में ना होता तो आपका जो है टिहरी सबसे बड़ा माना जाता। क्लियर। अब आगे देखते हैं, नंबर 6 पर आपका है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में देख लेते हैं, पहला आपका है माता टीला परियोजना जो कि बेतवा नदी पर है, और बेतवा नदी पर है। और माता टीला का परिवर्तित नाम तो रानी लक्ष्मीबाई है। माता टीला परियोजना का परिवर्तित नाम रानी लक्ष्मीबाई परियोजना है जो कि बेतवा नदी पर है और कहाँ पर स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में। और उसके बाद है नंबर 2 पर आपका रामगंगा परियोजना जो कि रामगंगा नदी पर है। और रिहंद परियोजना नंबर 3 पर, ये आपका रिहंद नदी सोनभद्र में स्थित है। सोनभद्र आपका यूपी का एक ज़िला है, ठीक ना, जहाँ पर आप अभी कुछ हाल ही दिनों में जो कि आपने सुना था कि सोने की खान पाई गई है, ठीक ना। तो वही सोनभद्र का ज़िला जो कि आपका उत्तर प्रदेश में है। रिहंद परियोजना जो कि रिहंद नदी पर जो कि सोनभद्र ज़िले में ही बनाई गई थी। और यहीं पर जो है गोविंद बल्लभ पंत झील जो कि मानव निर्मित झील बनाई गई थी, जो कि मानव के द्वारा ये गोविंद बल्लभ पंत झील जो कि निर्मित की गई थी, जो कि मानवों के द्वारा बनाई गई थी, मनुष्यों के द्वारा, ठीक ना। अब आगे देखते हैं, नंबर 7 पर आपका है मध्य प्रदेश। अब इसमें एंट्री लेते हैं हम, ठीक ना। अब देखते हैं मध्य प्रदेश में आपका पहला है तवा परियोजना, तवा नदी पर। चंबल परियोजना, चंबल नदी पर, जो कि एमपी और राजस्थान के राज्य में जो है इसका जो है अहम भूमिका है। और फिर जाके ये जो चंबल नदी है ये यमुना नदी की सहायक नदी मानी गई और उत्तर प्रदेश में जाके ये जो है गंगा जी से मिल गई है, ठीक ना। और उसके बाद आपका है बाण सागर परियोजना। बाण सागर परियोजना जो कि
सोन नदी पर है। ध्यान दीजिएगा एक एक फैक्ट को। बाणसागर परियोजना सोन नदी पर है। और इसके बाद नंबर 4 पर है गांधी सागर परियोजना जो कि चंबल नदी पर है। ठीक ना। फिर से देख लीजिए, तवा परियोजना तवा नदी पर, चंबल परियोजना चंबल नदी पर, बाणसागर परियोजना सोन नदी पर, गांधी सागर परियोजना जो कि चंबल नदी पर। ये सब चारों परियोजना कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है। ठीक ना। तो अब आगे चलते हैं। नंबर 8 पर आपका है गुजरात। गुजरात राज्य में चलते हैं। गुजरात में कौन कौन सा है? तो पहला आपका है सरदार सरोवर परियोजना जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के राज्य जो है इससे लाभान्वित होते हैं। नर्मदा नदी के जल से जो है नहरें निकाली गई हैं जो कि ये चारों राज्य जो है इससे सिंचित होते हैं। नर्मदा सरदार सरोवर परियोजना, ठीक ना, जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है और यह गुजरात राज्य के में स्थित है। ठीक ना। उसके बाद है कदाना परियोजना जो कि माही नदी पर है। माही नदी पर स्थित है कदाना परियोजना। ठीक ना, जो कि ये गुजरात राज्य में अवस्थित है। क्लियर। कदाना परियोजना और सरदार सरोवर परियोजना दोनों आपके गुजरात राज्य में स्थित है। क्लियर। अब आगे चलते हैं। आपका आगे का फैक्ट है महाराष्ट्र राज्य। अब यहाँ का देखते हैं इसमें का फैक्ट। देखिए हमने मैप के माध्यम से छोटा हमने लिखा है, हैंडराइटिंग हमारी छोटी हो सकती है लेकिन आपको बड़ी जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। छोटा मैप ही सही, लेकिन आपके सामने हर एक फिगर को हमने बनाकर परियोजनाओं को और नदियों को लिखा है। तो आप भी इसको नोट डाउन करते चलिएगा, आपका यहाँ से प्रश्न बनना अनिवार्य है। तो चलिए देखते हैं महाराष्ट्र राज्य का। तो महाराष्ट्र में आपका है जायकवाड़ी परियोजना जो कि गोदावरी नदी पर है। क्लियर। और उसके बाद है गिरना परियोजना, गिरना नदी पर। भाई गिर मत जाइएगा गिरना नदी में, ठीक ना। प्रसन्न रहिए। गिरना परियोजना जो कि गिरना नदी पर है। और उसके बाद कोयना परियोजना कोयना नदी पर है। कोयना परियोजना कोयना नदी पर है। तो 3 परियोजना जायकवाड़ी, गिरना और कोयना महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी, गिरना परियोजना गिरना नदी और कोयना परियोजना कोयना नदी पर। क्लियर। अब आगे देखते हैं कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य में 2 प्रमुख हैं। पहला आपका है महात्मा गांधी परियोजना जो कि शरावती नदी पर है और दूसरा है शिव समुद्रम परियोजना जो कि कावेरी नदी पर है। तो महात्मा गांधी परियोजना, शरावती, शिव समुद्रम, कावेरी, ये दोनों कहाँ पर हैं? तो कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। क्लियर। अब आगे है आपका नंबर 11 पर केरल का है। तो इडुक्की परियोजना जो कि पेरियार नदी पर है। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर है जो कि केरल राज्य में अवस्थित है। क्लियर। अब उसके बाद है नंबर 12 पर तमिलनाडु राज्य की। तमिलनाडु में आपका 3 परियोजना है। पहला आपका है पायकारा परियोजना पायकारा नदी, पेरियार परियोजना पेरियार नदी पर, मैटूर परियोजना जो कि कावेरी नदी पर। फिर से देखिएगा, पायकारा परियोजना पायकारा नदी पर, पेरियार परियोजना पेरियार नदी पर और मैटूर परियोजना जो कि कावेरी नदी पर। अभी आपने केरल में पढ़ा इडुक्की परियोजना जो कि पेरियार नदी पर है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर पेरियार परियोजना जो कि तमिलनाडु सरकार ने अलग से अपने राज्य में बनवाई, क्योंकि पेरियार नदी तमिलनाडु राज्य से होकर जाती है, ठीक ना। तो वो पेरियार नदी पर बनवाए, ठीक ना। और यहाँ पे मैटूर परियोजना कावेरी नदी पर। क्लियर। तमिलनाडु में 3 परियोजना पायकारा पायकारा नदी पर, पेरियार पेरियार नदी पर और मैटूर कावेरी नदी पर, ठीक ना। अब आगे का फैक्ट देखते हैं। आगे का फैक्ट है आपका आंध्र प्रदेश का। तो आंध्र प्रदेश में आपके 2 प्रमुख परियोजना। पहला आपका है नागार्जुन सागर परियोजना जो कि कृष्णा नदी पर है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य जो कि इससे लाभान्वित होते हैं, ठीक ना। उसके बाद है आपका पोचम पाद परियोजना। पोचम पाद परियोजना जो कि गोदावरी नदी पर स्थित है और आंध्र प्रदेश राज्य में ये दोनों परियोजनाएं चलती हैं। और उसके बाद है नंबर 14 पर आपका उड़ीसा। उड़ीसा में जो कि हीराकुंड बांध परियोजना, इससे आप वाकिफ़ होंगे, और जो कि महानदी पर स्थित है, ठीक ना।
महानदी पर है और महानदी को उड़ीसा का शोक नदी कहा जाता है। ये बात ध्यान दीजिएगा, महानदी को शोक नदी कहा जाता है उड़ीसा राज्य का, जो कि महानदी पर जो कि आपका हीराकुंड बांध परियोजना बनाया गया। और आपको बता दें, इसका एक और फैक्ट है कि 4800, ठीक ना, 4800 या 5 किलोमीटर लंबा जो कि यह जो परियोजना हीराकुंड बांध की है, ठीक ना, जो कि उड़ीसा राज्य में है। क्लियर। अब उसके बाद है आपका मेघालय में है तो कुर्दम कुलाई परियोजना, कुर्दम कुलाई परियोजना जो कि आपका मेघालय में है। इसका नदी नाम जो है मिसिंग है, तो आप थोड़ा सा इसको चेक कर लीजिएगा। कुर्दम कुलाई परियोजना जो कि मेघालय राज्य में स्थित है। क्लियर। अब आगे का फैक्ट है बिहार राज्य में। अब बिहार राज्य का क्या फैक्ट है, बिहार में आपका है कोसी परियोजना जो कि कोसी नदी पर स्थित है और ये बिहार की शोक नदी मानी जाती है। बिहार की शोक नदी मानी जाती है। और ये क्यों मानी जाती है शोक नदी? शोक नदी किसी भी राज्य में जो है, जो नदियाँ शोक के रूप में कही जाती हैं, वो शोक रूप में क्यों कही जाती हैं? क्योंकि आपका शोक नदी में नेपाल से काफ़ी नदियाँ जो कि आपका कोसी नदी में आके मिलती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि नेपाल में हिम का जो है पिघलना, जो कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी इकट्ठा हो जाता है, और जब नेपाल जो है उस पानी को छोड़ देता है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, तो वो जो है पानी नदियों के माध्यम से, यानी कोसी नदी के माध्यम से बिहार राज्य में एंट्री होती है। तो जो है पानी का वेग जब ज़्यादा होगा तो मिट्टी का कटान ज़्यादा होगा। जब मिट्टी का कटान ज़्यादा होगा तो वो जो है रास्ते बदलने लगती हैं। मिट्टी कट कट के जो है नदी के रूप में, नदी में समाहित हो जाती है, और आपका कोसी नदी जो है इसीलिए सबसे ज़्यादा जो कि प्रभावित करती है और शोक नदी के रूप में मानी जाती है, जो कि बिहार राज्य में है। और बिहार और नेपाल ये दोनों इससे लाभान्वित होते हैं। क्लियर। और उसके बाद है नंबर 17 पर आपका सिक्किम में है तीस्ता परियोजना। तीस्ता परियोजना जो कि तीस्ता नदी पर है। तीस्ता परियोजना तीस्ता नदी पर है। और उसके बाद है नंबर 18 पर अंतिम आपका है दामोदर नदी घाटी परियोजना जो कि दामोदर नदी पर है। क्लियर। दामोदर नदी घाटी परियोजना तो दामोदर नदी पर है। इसको मरुस्थलीय नदी के रूप में, जैविक मरुस्थलीय नदी के रूप में जाना जाता है, जो कि आपका पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्य जो कि इससे लाभान्वित होते हैं। और एक बात और नोट पॉइंट के रूप में आपको हम बता दें कि प्रथम नदी घाटी परियोजना जो कि दामोदर नदी घाटी परियोजना है। प्रथम नदी घाटी परियोजना जो कि दामोदर नदी घाटी परियोजना है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और एक बात और आपसे बता दें, जो नदी घाटी परियोजनाओं का जो कि ये भारत में लाने का सर्वप्रथम प्रयास जो कि आपका ये भारत जो है नकल किसके तर्ज पर किया, तो अमेरिका राज्य से, अमेरिका महादेश से जो है ये वहाँ से ये नकल करके जो है अपने भारत में नदी घाटी परियोजनाओं को जो है शुरू किया गया था। ठीक ना, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से, माफ़ कीजिएगा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से वहाँ की तर्ज पर जो कि अपने भारत देश में जो है नकल करके यहाँ पर लाया गया ये नदी घाटी परियोजनाओं को। तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपना विचार, अपना सलाह टीम स्टार क्लासेस को ज़रूर दीजिएगा। हम फिर मिलते हैं किसी अगले खूबसूरत नेक्स्ट प्रकरण पर। हम आपसे विदा लेंगे, और कोई भी शिकवा शिकायत हो तो ज़रूर हमें बताइएगा। यदि आपको कोई भी फैक्ट को आपको मैप के माध्यम से पढ़ना हो तो वो भी हमें आप बताइएगा। हम आपको पूरी कोशिश करेंगे टीम स्टार क्लासेस के माध्यम से आपके सामने वो मैप के फैक्ट के रूप में आपको हम ज़रूर उपलब्ध कराएंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।